Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the example regarding vector space. Let f over the operations addition and multiplication be any field and V be the set of all m cross n matrices over the field f. Then V over f is a vector space. V over f is a vector space. Here this f under the addition and multiplication is a field, and this set V is the set of all m cross n matrices. We have to show that this V is a field, V is a vector space over the field f. Now solution. तो मैं इस तरह से लिखूंगा, लेट जो हमारे पास V है V इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस, इस तरह से सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स A11 A12 सो ऑन अप टू A1n, क्योंकि m इसके रोज हैं, n कॉलम्स हैं। इसी तरह से आएगा A21 A22 सो ऑन अप टू A2n। इसी तरह से आएगा यहाँ पे लास्ट पे रोज कितने हैं, m AM1 AM2 सो ऑन अप टू AMN। इस तरह से आ गया ये मैट्रिक्स। ठीक, फॉर ऑल जो V इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F। ओवर द फील्ड F मीन जो ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो फील्ड के हैं। सो फॉर ऑल, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, फॉर ऑल जो ये AIJ हैं, ये एलिमेंट जो हैं A11 A12 A1n A21 A22 A2n, इसी तरह से ये सब के सब किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड F को बिलोंग करते हैं। वाई दिस आई के रोज कहाँ से 1 से लेकर m तक हैं, 1 2 सो ऑन अप टू m। और जो ये J हैं, J कॉलम्स हैं 1 to n, सो 1 2 सो ऑन अप टू n। तो इस तरह से ये V बन गया मुझे सेट। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से अब मुझे सम डिफाइन करना है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से द सम of A comma B belongs to V is defined by, इस तरह से हमने सम डिफाइन किया है, डिफाइंड बाय A प्लस B इज इक्वल टू यहाँ पे AIJ प्लस BIJ m क्रॉस n। वायर A जो खुद हैं, A है आपका AIJ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और जो V है मैट्रिक्स, V है BIJ m क्रॉस n। तो सम हमने इस तरह से डिफाइन किया है जिस तरह आप यूजुअली सम करते हो। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज, इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे K इंटू E इज इक्वल टू, इस तरह से, यानी K मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है K इंटू AIJ, यानी जो भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स A के हैं सबको K मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर वहीं रह जाएगा m क्रॉस n। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे प्रूव करना है ये वेक्टर स्पेस है V। पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे दिखाना है जो V है अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप है। तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ, क्लियरली दिस V पावर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप आप चेक कर सकते हो। क्लोजर ला सम ऑफ टू m क्रॉस n मैट्रिसेस अगेन एन m क्रॉस n मैट्रिसेस एसोसिएटेड लॉ इज ओबीएस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, इसी तरह से तो वो भी हैं एंड जीरो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सॉरी आइडेंटिटी आएगा जीरो मैट्रिक्स, वो 1 0 0 आएगा आइडेंटिटी बट इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मुझे गलत हो गया था, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा जीरो मैट्रिक्स में, यहाँ पे लिख लेता हूँ वायर
जीरो यानी additive identity जीरो मैट्रिक्स जीरो जीरो दिस additive identity यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो m cross n यानी a matrix with all element zero is जीरो एलिमेंट यहाँ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो यहाँ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख सकते हो आइडेंटिटी element and this zero it belongs to V zero matrix बेसिकली यहाँ पे बोल्ड ऑफ लिख लेना है क्योंकि ये V का है, V का जीरो एलिमेंट हम बोल्ड लिख लेते हैं। दिस जीरो बेसिकली दिस इज जीरो मैट्रिक्स, ये सिंपल जीरो फील्ड का नहीं, फील्ड का जीरो हम यूजुअली डिनोट करते हैं जो ये स्मॉल जीरो होता है, बोल्डेड जीरो जो होता है उससे हम वेक्टर का जीरो एलिमेंट डिनोट करते हैं। एंड जो इनवर्स एलिमेंट है एंड दिस माइनस ए आई जे जो है माइनस ए आई जे इज द इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए आई जे अंडर एडिशन। तो ये मैंने लिखा है आपके लिए, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब लॉ सेटिस्फाई करता है। तो क्लियरली ये एबिलियन ग्रुप है। अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। अब हमें स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें करने। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है होता है, मैं लूंगा यहाँ पे इस तरह से, लेट दिस ए comma b belongs to V, and A and B are two matrices of order m cross n, and this A belongs to small a belongs to field F। then इस तरह से मुझे लिखना है। then अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, then A into A, why this A is the element of the field F and this capital A is the element of the set V is set of m cross n। तो ये आएगा आपको इस तरह से, जाएगा आपको इसका A into दिस इज ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको ए आई जे जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इसको स्केलर ए से, तो ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस तरह से आपको पता है, आएगा ए इंटू ए आई जे m क्रॉस n, ए इंटू ए आई जे m क्रॉस ए इंटू ए आई जे m क्रॉस। सो फिर से आ गया ये मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है इसका m क्रॉस n। जो भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जो अब ये देखो ए बेसिकली एलिमेंट है f का, यहाँ पे मैं साइड में आपको समझाता हूँ, और जो ये ए आई जे हैं ये भी एलिमेंट है f का, ए इंटू ए आई जे बिकॉज एफ इज द फील्ड, ये भी बिलोंग करेगा एफ का। जब आप एफ के एलिमेंट्स लेके हो और उनका मैट्रिक्स बनाते हो ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, वो किसको बिलोंग करता है, v को, बिकॉज v इज द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस। नाउ ये भी अब आ गया m क्रॉस n मैट्रिसेस, और इसके जो एलिमेंट्स है ए इंटू ए आई जी ये भी बिलोंग करता है यहाँ पे f को, तो ये टोटल में आपको बिलोंग करेगा v को, टोटल में बिलोंग करेगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल A belongs to F and for all this capital A belongs to V, जो टोटल में आ गया A into A it belongs to V, हो गई एक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से, अब मैं लूंगा इस तरह से A प्लस बी, A इंटू A प्लस बी, A इंटू A प्लस बी। नाउ ये है इक्वल टू ए प्लस बी, आपको पता है ए प्लस बी वो है आपको इस तरह से, इनका सम ये आएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, यहाँ पे m क्रॉस n। तो टोटल में ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा इस तरह से ए इंटू ए आई जे प्लस ए इंटू बी आई जे, और यहाँ पे आएगा m क्रॉस n।
तो ये आएगा आपको टोटल में अब मैं अलग अलग लिखना पहले ए इंटू ए आई जे अलग मैट्रिक्स ए इंटू ए आई जे यहाँ पे एम क्रॉस एन प्लस यहाँ पे अनदर मैट्रिक्स आएगा ए इंटू बी आई जे इसका भी एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे ए को बाहर निकालो, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए इंटू बी आई जे एम क्रॉस एन, यानी ए को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है, दिस इज ए। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन कौन सा मैट्रिक्स है ए, प्लस ए इंटू बी आई जे एम क्रॉस एन कौन सा मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है आपका बी। तो आ गया आपको देयरफॉर अनदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। मीन जो फील्ड एफ है वो है डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वेक्टर ओवर द सेट वी। अब मैं अनदर प्रॉपर्टी लूंगा थर्ड ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, क्योंकि हमें जो v है अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप है, वो आप चेक कर सकते हो, तो वो ओबियस है। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे, अब लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए। तो वाई दिस ए कामा बी, यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ, एंड जो ए है आपका इट बिलोंग्स टू वी, ये आपको पता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए की जगह ए आई जे ऑर्डर है इसका एम क्रॉस एन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये पूरा जो एलिमेंट ए प्लस ए है एलिमेंट एफ का, बी है एलिमेंट एफ का, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो ये एफ का एलिमेंट ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे अब इस तरह से आएगा ए, पहले ए आई जे ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ए आई जे प्लस फिर आएगा बी इंटू ए आई जे, यहाँ पे आएगा एम क्रॉस एन। तो वो आएगा आपको अलग अलग करो तो यहाँ पे आएगा आपको इस तरह से ए इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस यहाँ पे अनदर मैट्रिक्स बी इंटू ए आई जे, स्टेप वाइज लिखना है ये एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे आप ए कॉमन निकाल सकते हो, ए इंटू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। तो टोटल में आएगा आपको ए आई जे एम क्रॉस एन इज मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन इज मैट्रिक्स ए। तो आ गया आपको देयरफॉर अनदर प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए। फॉर ऑल मैं लिख सकता हूँ ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी इंटू ए में लूंगा, ए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी इंटू ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बी को ब्रैकेट में, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आएगा आपको इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से ए बी इंटू ए आई जे यहाँ पे एम क्रॉस एन। ना यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ आपके समझाने के लिए, साइड में जो ऑलरेडी ए कामा बी हैं ये एफ को बिलोंग करते हैं, और जो ए आई जे हैं ये भी मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स वी का है उसके तमाम एलिमेंट्स एफ के हैं, ठीक है ना। तो तीनों एलिमेंट जो हैं ए बी ए आई जे दे बिलोंग्स टू एफ एंड एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए
फील्ड, तो ये एसे टू लॉ करेगा सेटिस्फाई फील्ड, एसे टू लॉ सेटिस्फाई करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ ए बी इंटू ए आई जे इज इक्वल टू ए इंटू बी ए आई जे, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज इट सेटिस्फाइज एसे टू लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज एफ इज द फील्ड। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा ना एसे टू लॉ ए एज इट इज बी इंटू ए आई जे, यहाँ पे आपको एम क्रॉस एन, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ए को बाहर निकालो, ए इंटू, तो यहाँ पे रह जाएगा बी इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ए इसी तरह से यहाँ पे एक और ब्रैकेट डालो आप, और बी को भी बाहर निकालो, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या रह जाएगा ए आई जे, और यहाँ पे एम क्रॉस एन, क्योंकि बी इसको मल्टीपल है। तो ये है ए, और यहाँ पे ब्रैकेट फिर से डालो, जो ये वाला ब्रैकेट है बी, और ये पूरा मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन ए है। तो हो गया आपको। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी 1 इंटू ए, 1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का। 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन। तो वो आएगा आपको, ये 1 मल्टीपल है हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे ए आई जे एम क्रॉस एन। ना 1 एलिमेंट है फील्ड एफ का, 1 is the identity of the field f, also aij, this belongs to field f, तो 1 into aij आएगा, 1 is the multiplicative identity, ये वापस आएगा aij m क्रॉस n। तो दिस इज इक्वल टू ए। होगी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। मैं लिख सकता हूँ हेनस v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसके वेक्टर स्पेस टोटल आपको 10 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट एबिलियन ग्रुप की 5 कंडीशन, क्लोजर लॉ, एसेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ वो तो ओबियस है। और 5 कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी हमने प्रूव की हैं। सो ये बन गया आपको ग्रुप। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस। इसी तरह से आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस, और हम सब स्पेस भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना काफी है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।